Hope you guys are enjoying good health. So, today in this video, we will learn about lung cancer, which is a respiratory disorder. We have already learned about pneumonia, bronchitis, emphysema, and asthma in our previous videos. So, without wasting our time, let's start the video. Let's start the topic. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. O Allah, I ask you for beneficial knowledge. In this video about lung cancer, we will learn the causes and reasons of lung cancer and also the symptoms of lung cancer. So, what is lung cancer? That is a very common term we have already heard in our daily routine. Lung cancer, कैंसर कैंसर तो किसी भी जगह का हो सकता है और कैंसर का मतलब क्या है कि जब भी आप कहेंगे कि आपको इस पोर्शन का कैंसर हुआ है इट मीन्स कि वहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है यानी जो नॉर्मली सेल्स आपके डिवाइड हो रहे हैं आपकी ग्रोथ में पार्ट प्ले करते हैं वो सेल्स ग्रो होके और डिवाइड होके मतलब सेल डिवीजन के बारे में भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं माइटोसिस मियोसिस के थ्रू सेल डिवीजन चलती रहती है लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि डीएनए में कोई चेंजिंग्स आ जाती हैं या आपके इन्वायरमेंट में आपकी डाइट में कुछ ऐसी चेंजिंग्स आ जाती हैं आपकी हेल्थ कंडीशंस चेंज होने लग जाती हैं और आपकी सेल डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है यानी जो प्लान अल्लाह ताला ने जो एक नॉर्मल प्लान बनाया हुआ है वो प्लान नहीं चलता और सेल्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा डिवीजन्स करने लग जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा डिवीजन करेंगे उनके पास स्पेसेस नहीं होंगी तो वो ट्यूमर्स कॉज करते जाएंगे ये तो हो गया जर्नली हम लोग बात करें अगर किसी भी कैंसर कंडीशन की अगर ब्लड कैंसर है तो मतलब ब्लड सेल ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे स्किन कैंसर है तो स्किन सेल्स बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शो करेंगे इसी तरह से अगर हम बात करें लंग कैंसर की तो लंग्स में भी जिस वक्त हमारे सेल्स जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करेंगे तो इट मीन्स दैट कंडीशन इज नोन एज लंग कैंसर Lung cancer is the disease of uncontrolled cell divisions in the tissues of lungs. Lungs के tissues में cell division की जो है वो uncontrolled जो cells हैं वो uncontrolled division show करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि वो lung cancer है. The cells continue to divide without any control and form tumors. Obviously जब उनको जगह ही नहीं मिलेगी lungs के तो एक आपको पता है ना बाहर sac है और वो उसके अंदर ही lungs रहते हैं तो जब उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो वहीं पे क्लॉट्स बनाना शुरू कर देंगे सेल्स और उन क्लॉट्स को हम कह रहे होते हैं कि दीज आर ट्यूमर्स ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं बिनाइन एंड बिनाइन भी होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं लेकिन कैंसरियस ट्यूमर्स आर डिफरेंट तो वो जो है वो इन्फेक्शस भी होंगे उसमें जो है वो सेल्स की डिवीजन जब अनकंट्रोल्ड है ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो वो सेल्स प्रॉपरली डिवाइड नहीं हुए होते वो इनकम्प्लीट होते हैं यानी उन सेल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है और इसी वजह से उस कंडीशन को हम लोग एक डिजीज़ के नाम देंगे लंग कैंसर का नाम देंगे लंग कैंसर का पता कैसे चलता है कैंसर आपको एक बात बताई जाए तो कैंसर इज अ साइलेंट किलर कैंसर का हम लोगों को बहुत जल्दी पता नहीं चलता चाहे वो कहीं का भी किसी भी बॉडी पार्ट का हो लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग कैंसर को देखें तो हम लोग को कैंसर के कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कफिंग कफ बहुत ज़्यादा होगी और नॉर्मली कफ के साथ आपको ब्लड भी आ रहा होगा और इसके साथ साथ वेट लॉस भी होगा अगर देखा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी टीबी अगर आपको चेस्ट में यानी लंग्स में या चेस्ट में अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्यूबरक्लोसिस भी होता है तो उस सिचुएशन में भी आप कफ के साथ ब्लड स्क्रीट करते हैं इसीलिए लंग्स की इस तरह की जो डिजीजेस हैं उनके सिम्टम्स दूसरी डिजीजेस के साथ बहुत कॉमनली मैच कर रहे होते हैं तो इनको बहुत अर्ली स्टेजेस पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दैट्स वाई दीज डिजीजेस आर कंसिडर्ड एज टू डेंजरस के जब तक इनका पता चलता है जब तक आप इनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तब तक बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लंग कैंसर तो मेन कॉज जो लंग कैंसर की है दैट आर कार्सिनोजेंस are those particles, those chemicals that cause cancer. कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कैंसर कॉज करेगा उसको हम कार्सिनोजेन कहेंगे यानी कार्सिनोजेंस आर बेसिकली कैंसर कॉजिंग केमिकल्स या कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स
So, the main cause of any cancer includes carcinogens such as those in cigarette smoke. We will talk about this in detail in our another video. Ionizing radiations एंड वायरल इन्फेक्शंस आयनाइजिंग रेडिएशंस यानी बार बार आप जो है वो ऐसी वेव्स के जो है ना वो सामने जा रहे हैं, लाइक आप बार बार एक्सरेज करवा रहे हैं या फिर आप किसी न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे हैं और वहाँ आपके इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियर वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको पता है कि जितनी भी इस तरह की वेव्स होती हैं ये हमारे डीएनए सेल्स को जो है ना वो ख़राब कर देती हैं, हमारी डीएनए की कोडिंग को ख़राब कर देती हैं। और जब वो कोडिंग ख़राब होगी तो हमारे उसके अंदर जो सेल डिवीजन की कोडिंग है जब उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो सेल्स को पता ही नहीं है कि कैसे जो है वो आपने डिवीजन कैसे लेके चलनी है। जब उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो ख़राब हो जाएंगी तो फिर वो अनकंट्रोल डिवीजन की तरफ और सेल लंग्स कैंसर की तरफ चली जाती हैं। एंड अ वायरल इन्फेक्शन को बहुत सीवियर वायरल इन्फेक्शन था जिसको आप प्रॉपरली ट्रीट नहीं करवाते रहे और वह इन्फेक्शन बढ़ते 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 उसने आपकी सेल डिवीजन को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, तो दैट विल आल्सो कॉज आर लंग कैंसर। स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। स्मोकिंग को लंग कैंसर की मेन कॉज कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सब स्मोकर्स को लंग कैंसर होगा या जो स्मोकिंग नहीं करेंगे उनको कभी लंग कैंसर नहीं होगा, दिस इज नॉट द केस। लेकिन स्मोकिंग की वजह से आपके अंदर लंग कैंसर 20 to 60 टाइम्स लंग कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। सो द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स के। नॉन स्मोकर्स के अंदर ये रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है रिस्क बढ़ जाता है। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नोन कार्सिनोजेंस, यानी अभी तक जितनी स्टडी हो चुकी है उसके मुताबिक एक सिगरेट के स्मोक में, सिगरेट के धुएं में 50 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं जिनके बारे में हमारी जो है बायोलॉजिस्ट और जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में जानते हैं। लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स, यानी कैंसर रिलेटेड डेथ्स जितनी भी हो रही हैं उनमें लंग कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली, यानी एक साल में 1.3 मिलियन यानी 13 लाख डेथ्स जो हैं वो लंग कैंसर की वजह से हो रही हैं। सो द मेन कॉजेज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कि मेन कॉजेज लंग कैंसर की क्या हैं, वो कार्सिनोजेंस या फिर वायरल इन्फेक्शंस हैं या फिर रेडिएशंस हैं। लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है? यूवी रेडिएशन से बचा जा सकता है ऑब्वियसली, आपको जो भी उन्होंने प्रिवेंशंस प्रोवाइड की हुई हैं, जो भी एक्सरेज अगर आपने करवाने हैं तो सिर्फ ज़रूरत के तहत करवाएं। इसके अलावा कुछ वो सिक्योरिटी सूट्स होते हैं वो पहन के आप न्यूक्लियर एरियाज में जाएं जहाँ पे यूवी रेडिएशंस या बाकी की रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन और वायरल इन्फेक्शंस को प्रॉपरली ट्रीट करें, टाइमली मेडिसिन लें और उनको प्रॉपरली उसकी केयर करें। लेकिन जहाँ बात आ जाती है स्मोकिंग की तो द ओनली वे टू अवॉइड इज एलिमिनेट, एलिमिनेट निकाल दें अपनी ज़िंदगी से टबैको स्मोकिंग या किसी भी किस्म की स्मोकिंग। उसमें वेप आ जाता है, उसमें टबैको आ जाते हैं, टबैको स्मोक यानी सिगरेट्स आ जाते हैं, उसमें वो हुक्का और शीशा और किसी भी तरह की जो स्मोकिंग है उसको आप मैक्सिमम जो है वो अपनी लाइफ से जो है वो एलिमिनेट करें ताकि कैंसर कॉजिंग जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाए। Eliminating tobacco smoke is the primary goal in the prevention of lung cancer. The World Health Organization has called for governments to stop tobacco advertising to prevent young people from taking up smoking. यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, WHO ने तमाम गवर्नमेंट्स को कहा है कि वो अपनी कंट्रीज में जो इसकी टबैको की एडवर्टीजमेंट है या सिगरेट्स की एडवर्टीजमेंट है उसको बैन कर दें। यानी आपको अब जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन्स पे कहीं पे भी सिगरेट्स की जो है वो एडवर्टीजमेंट नज़र नहीं आती है ताकि नए लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हों। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।